तो आज हम बात करने वाले हैं कि दोष के बारे में, जो आपकी कुंडली में युति दोष बनती है, जैसे कि गुरु और राहु के युति से गुरु चांडाल दोष बन जाता है। ठीक है, तो ये कितना अफेक्टिव होगा। अब विष दोष बोलते हैं सैटर्न और मून के युति को। ठीक है, तो ये कितना अफेक्टिव होगा, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। और सेकेंड थिंग, जो योग बनते हैं आपके, जैसे बुध आदित्य योग हो गए, हर एक तीसरी कुंडली में हमें देखने को मिल जाता है, तो वो कितना स्ट्रांग है। और गज केसरी योग जो युति बन रही है अपनी, वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। आज हम इस चीज पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बोर्ड पे लेके चलता हूं आपको और बताता हूं सिंपल तरीके से कि जो दोष बन रहा है असलियत में वो दोष है भी, या फिर आपको सिर्फ डराया जा रहा है। ठीक है, क्या वो एज यूजुअल जितना पावरफुल दोष आपको बताया जा रहा है उतना ही पावरफुल है भी, या फिर बस आपको बता के भटकाया जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे। ठीक है, अब मैं समझाने का ट्राई करता हूं आपको इन युतियों के द्वारा कि ये युति पावरफुल हैं, या अगर ये दोष बनेगा, जैसे ये गुरु चांडाल दोष बनता है, तो ये गुरु चांडाल दोष हमें काम करेगा, ये हमें खराब करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, या कम करेगा या बहुत ज्यादा खराब करने वाला है। इसके बारे में आज मैं आपको क्लियर कट बताता हूं। सबसे पहले तो जब भी आपको ये डराया जाए कि गुरु चांडाल दोष है, तो आपको अपनी कुंडली खोलनी है। ठीक है, उसमें सिंपली देखना है कि गुरु जो हैं वो किस नक्षत्र में बैठे हैं, यानी गुरु का नक्षत्र यहाँ पे आपको देखना है और राहु का नक्षत्र देखना है आपको। ठीक है, दोनों का नक्षत्र देखना है, दोनों के चरण देख लेने हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे ये क्यों देखना है, मैं आपको इसका ना सिंपल सा रीजन देता हूं। यहाँ पे जैसे ये हमने बनाया एक खाना, यानी कि ये हमारा जो हाउस में एक युति बनी है, ये हमारा एक हाउस है, घर है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक घर है और ये जो है हमने खाना बनाया है। इस घर में 3 कमरे हैं। ठीक है, 3 कमरे कौन कौन से हैं, ये हैं नक्षत्र। ठीक है, एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 नंबर के गिनती पे बना है। ठीक है, या 2 नंबर की गिनती पे या 1 नंबर की गिनती पे बना है। ठीक है, तो जिस भी गिनती में बना है उस गिनती में कोई ना कोई नक्षत्र आते होंगे। ठीक है, उस नक्षत्र को मान लेते हैं यहाँ पे 1 नंबर की गिनती में है, तो सबसे पहले 3 कौन से नक्षत्र होंगे, अश्विनी, भारनी और कृतिका। ठीक है, अब जब 2 नंबर की गिनती पे बने होंगे तो कृतिका, उसके बाद आपका रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र आएंगे। ठीक है, अब जैसे इस कुंडली में ये 2 नंबर की गिनती पे पड़ा है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे कृतिका और रोहिणी, ये 2 नक्षत्र मिल सकते हैं हमें। ठीक है, अब मान लेते हैं सबसे पहला जो है कि ये चांडाल दोष हमारे लिए दोष ही है। तब कैसा होगा, अगर ये दोनों ही एक ही नक्षत्र में बैठे हैं, यानी कि एक घर में एक ही कमरे में बैठे हैं। अब ये मैंने 3 कमरे बनाए हैं। अब मान लेते हैं कि गुरु भी यहीं बैठे हैं और राहु भी यहीं बैठे हैं, तो राहु जो है वो गुरु को खराब करेंगे। ठीक है, फिर तो ये दोष प्रॉपर है, इसका आपको समाधान करने की जरूरत है। लेकिन क्या होता है कि ये जो है अभी कृतिका में बैठे हैं, मान लीजिए एक आपका। ठीक है, और दूसरा जो है राहु यहां से उठकर वो रोहिणी में चला जाता है। ठीक है, राहु रोहिणी में चला गया। अब ये अलग अलग कमरे में चले गए। एक हिसाब का जब ये अलग अलग कमरे में जाते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, अब राहु जो है गुरु को खराब कम पावर से करेगा या कम कर पाएगा। दीवार आ गई बीच में तो वो कम करेगा। इसी प्रकार से हम चरणों की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 हाउस है। ठीक है, अब एक कमरे में भी 4 हाउस बन जाते हैं। ठीक है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, फिर पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। यहाँ पे सिर्फ 2.5 बनेगा, क्योंकि ये 4 डिग्री का ही होता है ओनली, ज्यादातर 4 डिग्री और 20 मिनट का होगा। तो यहाँ पे 4th हाउस को हम नहीं लेके चलते, एक ही हाउस लेके चलते हैं हम वहां पे। ठीक है, अभी देखोगे आपकी 4th चरण में अगर है, ठीक है, अब एक कंडीशन क्या आई कि हमारे गुरु जो है सेम नक्षत्र में बैठा है। गुरु और राहु जो है एक कंडीशन में सेम नक्षत्र में बैठा है, गुरु राहु। तो यहाँ पे आपको राहु का हल करने की जरूरत है, यहाँ पे आपको उपाय करने की जरूरत है। लेकिन अब ये सेकंड नक्षत्र में चले जाते हैं तो आपको उपाय करने की जरूरत थोड़ा सा कम है। अब मान लेते हैं यहाँ पे जो तीसरा हाउस है हमारा छोटा सा एक चरण का, राहु उसमें बैठ जाता है।
ठीक है, तो ये देखो ये यहां से फिर भी दूर हो गया। ठीक है, मान लेते हैं ये पहले चरण में है और ये लास्ट में चला आया। ठीक है, मान लेते हैं ये पहले चरण में है और राहु दूसरे नक्षत्र के चौथे चरण में चला आया, फिर भी दूर हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपको उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये दोष कमजोर हो जाता है। यही अगर सेम हाउस में होगा, राहु भी यहां होगा सेम हाउस में, तो ये दोष मजबूत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम योगों को भी देखते हैं। अगर योग सेम नक्षत्र में बनता है, जैसे गुरु और चंद्रमा सेम नक्षत्र में होंगे, तो ये योग ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, यहीं पे अगर गुरु अलग नक्षत्र में है, चंद्रमा अलग नक्षत्र में है, दोनों के चरण में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि ये पहले चरण में, ये चौथे चरण में दूसरे नक्षत्र के, तो ये योग जो है कम पावरफुल बनेगा। ठीक है, तो हमेशा आपको जब भी बताया जाए कि आपके कुंडली में तो गजकेसरी योग है जी, आपकी कुंडली में तो ये इन ग्रहों की युति मिल रही है, कहीं पे आपको गुरु और जो हमारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की युति बन रही है, यानी वीनस की युति बन रही है, तो वहां पे आपको पूछना है कि भैया ये काम कितना करेगा। ठीक है, अगर ये अलग अलग चरण में होंगे तो ये काम सिर्फ 60% ही करेंगे। इसी प्रकार दोष का भी है, अगर अलग अलग चरण में रहेंगे तो ये भी 60% काम ही करेंगे। इस चीज में जागरूकता आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को समझोगे आप और समझे भी होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपके डिटेल्स कमेंट्स में डालने हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी बने, अगर वो विश्लेषण की वीडियो हो या कुछ समझाने की वीडियो हो, तो मैं आपका चार्ट ले लूं और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो क्वेरी भी डाल देना, ताकि उस पर अगर वीडियो बनाऊंगा तो वही क्वेरी उठा के आपकी ही का वीडियो डाल दूंगा और आप उससे समझ सको, चीजों को हल कर सको आप। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर देना।